आज का विषय बात करेंगे आज के विषय की। सनातन धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को यह दिन समर्पित होता है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शनि देव की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता पाने के लिए साधक व्रत भी रखते हैं। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सफाई करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शनि की प्रतिमा या शनि यंत्र रखें और शनि मंत्रों का जाप करें। शनि के मंदिर में जाकर सरसों का दीपक जलाएं। विधि विधान से शनि देव की पूजा करें। शनि देव को स्नान कराकर पंचामृत से यह काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद उन्हें काले वस्त्र और काले तिल सरसों का तेल अर्पित करें और सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके बाद शनिदेव चालीसा और कथा का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि शनि देवता को प्रसन्न करना है तो श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। यदि हनुमान जी प्रसन्न हैं तो शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा यदि आप पर है तो शनि देव जो हैं यमुना के सगे भाई हैं और यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और चिंतन करता है, शनि महाराज निश्चित उस पर कृपा करते हैं। शनि की 7.5 कभी उस पर कुप्रभाव नहीं डालती, गलत प्रभाव नहीं डालती। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहता है, जो भगवान की शरण में है ना, उस पर देवताओं का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। कहते हैं नवग्रह होते हैं 9 ग्रह, लेकिन एक 10वां ग्रह होता है अनुग्रह। जिस पर भगवान कृष्ण का अनुग्रह हो, कृपा हो, उस पर शनि का कोई प्रभाव काम नहीं करता। इसलिए भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रांतियां भी रहती हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बनाए काम बिगाड़ देते हैं या शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव कर्मों के अनुसार सबको फल देते हैं। अगर आपने पुण्य कम किया है तो भी आपको फल देंगे और पाप किया है तो भी पाप के हिसाब का फल देंगे। मतलब पाप पुण्य का फल शनि देते हैं। शनि के कुप्रभाव से इंसान को शारीरिक कष्ट, दुख, तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचतान, धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव सबसे जल्दी धन देने वाले भी हैं। शनिदेव अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान भी करते हैं, घर के भंडारे भर देते हैं। साल 2025 में शनिदेव को खुश यानी उनसे धन की कृपा के लिए गरीबों, जरूरतमंदों और भिखारियों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं। साथ ही खाली पड़े धन के भंडारे भी भर जाते हैं। शनिदेव के निमित्त गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देते हैं। शनिदेव के निमित्त शनिवार को उड़द, काले तिल, काली दाल, काले या नीले वस्त्र, भोजन, लोहे की वस्तु, लोहे के बर्तन गरीब, जरूरतमंद और भिखारी को देने से विशेष फल मिलता है। शनिवार को शाम में भी शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के पास में सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करेंगे आज के समाधान की। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन काला तिल, सरसों का तेल, काला छाता, काली उड़द, जो उड़द की दाल है, दान करें। शनिवार के दिन काले रंग की गाय, काले रंग के कुत्ते और कौओं को भोजन कराएं। शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद शनि यंत्र की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए पशुओं, असहाय बुजुर्ग लोगों की मदद करें। शनिवार के दिन 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना दें। कुत्तों को भी लड्डू खिलाएं। शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए राम भक्त हनुमान की पूजा करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाने से भी शनि की असीम कृपा बरसेगी। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सरोज जी कह रहे हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नए साल में बिजनेस को बेहतर किस तरह बनाएं। देखो, बिजनेस के लिए ना अच्छी प्लानिंग चाहिए, बुद्धि चाहिए। यदि आप बहुत अच्छे से, नीति अच्छी है आपकी और नियत अच्छी है तो बिजनेस अच्छा चलेगा। प्रॉफिट कम रखिए, मार्जिन शुरू में कम रखिए। आप जरा सा मार्जिन रखिए, जरा सा प्रॉफिट रखिए। जब चल पड़े तब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर कम से कम
मार्जिन में अपना काम करिए, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। रोज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसका प्रयास करें। आप खूब मेहनत करें, लोगों तक पहुँचें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से उनसे बात करें। आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, निश्चित आपका व्यापार चल पड़ेगा। आज का गुरु मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। आज के देवी देवता हैं शनि देव। आज के लकी कॉलर हैं सोनभद्र से अजय जी का सवाल है, महाराज जी आजकल जो पाप करता है, नास्तिक है, वह मौज में है, और जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह दुखी है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप का फल पापी को मिलता है, पुण्यात्मा का फल जो हम पाप करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है, जो हम पुण्य करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों का ही फल हमें भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पाप करने वाला बच जाएगा। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, ईश्वर सबको देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहे हैं, कोई क्या कर सकता है? भगवान है ना न्याय करने वाले। थोड़ा देर लगती है, ठीक है, लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए चिंता ना करें। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारा किया पर गलत नहीं किया, तो भगवान ने देखो हृदय से लगा करके और धन धान्य से परिपूर्ण किया। पांडवों ने गलत नहीं किया था, तो पांडवों को जुआ बस खेला, इतना गलती हुई तो पांडवों को 12 साल का वनवास भोग करके उनके पापों का दंड मिला, लेकिन वो सत्य के संग थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। कौरवों ने गलत किया तो कौरवों का सर्वनाश हुआ। ऐसा है ना कि पाप करने वाला शुरू में मौज करता है, उसका अंत बुरा होता है, लेकिन पुण्यात्मा व्यक्ति है, शुरू में दुख उठाना पड़ सकता है पर उसके आखिरी में मौज होती है पुण्यात्मा की। अब आपको देखना है कि आपको मौज फर्स्ट में मनानी है कि अंत में। कहते हैं अंत भला तो सब भला, इसलिए पाप का फल पापी को जरूर मिलता है, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ये मत सोचिए कि आप पाप करके बच जाएंगे। कौन बचा है? दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, उन्होंने एक पुत्र को मारा, श्रवण कुमार को। उनके माँ बाप का श्राप उन्हें मिला कि आप पुत्र के वियोग में जैसे हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। तो भगवान राम के पिता दशरथ जी को भी उनके कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो फिर हम और आप कैसे बचेंगे? गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माताओं की सेवा होती है, यहाँ पर जितने भी अच्छे कार्य चलते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा, रसोई की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, इन सभी सेवाओं को आप अपनी आंखों से देखें और इन सब सेवाओं को अपनी आंखों से देख करके आप इन सेवाओं से जुड़ें। यदि आप इन सेवाओं से जुड़ते हैं तो निश्चित आपका मंगल होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ होंगी। राधे राधे।